कि मैं बात कहूं, जब हमें हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री था 2010 में, अगर पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर कोई प्रदेश ऐसा था जहां पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो हिमाचल प्रदेश ने उस पर किया। और अगर आज की अगर मैं बात कहूं, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना काम कठिन था, लेकिन कभी भी हमारे विपक्ष के लोगों के ध्यान में नहीं आया। आज हिमाचल प्रदेश में गरीब से गरीब परिवार होगा, लेकिन घर के अंदर गैस का चूल्हा उसके भी होगा। 3,35,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हमने पहुंचाए। यहां हिमकेयर का जिक्र किया, यहां सहारा योजना का जिक्र किया, हमने और भी योजना बनाई। जो हमारी गरीब परिवार की बेटी है, उस गरीब परिवार की बेटी की, बीपीएल परिवार की बेटी जो है, जब उस बेटी की शादी होगी तो शादी के दिन हमने एक नई योजना बनाई, मुख्यमंत्री शगुन योजना। उस बेटी के लिए शादी के दिन 31,000 रुपए शगुन के रूप में उस बेटी को मदद करते हैं। हमने कुछ दिन पहले कार्यक्रम बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में किया, और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में हमने शगुन योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी उनको भी बुलाया था। और उस कार्यक्रम में कुछ बेटियां थी जिनकी शादी हुई थी, जिनको शगुन योजना का 31,000 रुपए उनके खाते में गया था। उनके साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बेटी वहां पर मंच पर आई, तो मैंने उसको शुभकामनाएं दी, बहुत बधाई आपको, शादी हुई आपको शुभकामनाएं आगे के जीवन के लिए। उसने धन्यवाद कहा, और उसके पश्चात मेरी इच्छा थी जानने की। मैंने कहा, तुमको शगुन योजना को बेटे जो 31,000 रुपए मिला, उसका आपने क्या किया? अपने खाते में डाला, अपने पति के खाते में डाला, खर्च कर लिए, क्या किया? उस बेटी ने कहा, पहले तो धन्यवाद किया कि मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने शगुन योजना के अंतर्गत हमारे लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी और आशीर्वाद के साथ साथ 31,000 रुपये भेजा, शगुन भेजा। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं उसका क्या किया, तो उस बेटी ने कहा खड़े होकर के कि वो पैसा मेरे खाते में आया, लेकिन मैंने खाते से उस पैसे को निकाल करके अपने पिताजी को दे दिया। सारा पंडाल इस बात को लेकर के थोड़ा आश्चर्यचकित। तो हमने कहा, बेटे शगुन तो आपको दिया था, पिता को क्यों दिया? तो आपको दिया था, पिता को क्यों दिया? और उस बेटी ने कहा, पिताजी भी साथ बुलाए थे, बैठे थे सामने, ये मेरे पिताजी हैं, ये मजदूरी करते हैं। और पिता का भाव एक बेटी के लिए इस प्रकार का होता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित है, लेकिन पिता का भाव बेटी के लिए सदैव रहता है। उसको शुभकामनाएं देने के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए, उसका परिवार सुखी रहे, इस बात के लिए। पिता ने घर में परिवार में एक बात कही कि शगुन योजना ने, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी है तो सगे संबंधियों को बुलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद दे करके बेटी को विदा करना चाहिए, और गांव के जो नजदीक के जो साथी सहयोगी होते हैं उनको भी बुलाना चाहिए। लेकिन उसके लिए जब उनके भोजन का इंतजाम करना था, उसके लिए पैसे का प्रावधान करने के लिए प्रश्न लगा, तो कि कैसे करेंगे? तो कुछ लोगों की सूची बनाई गई, कुछ लोगों से बातचीत की गई, रिश्तेदारों से, उनसे कहा गया कि थोड़ा आप मदद करिए, थोड़ा आप मदद करिए, बाद में आपका पैसा लौटा दे देंगे। और इस तरह से परिवार के लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद करके उस शादी के लिए वहां पर जो है वो कार्यक्रम में भोजन का इंतजाम किया। और बेटी ने सारा वो देखा। उस बेटी ने इस बात को कहा कि मेरे लिए पिता का आशीर्वाद ही बहुत कुछ है। मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं तो शादी करके दूसरे घर में जा रही हूं, लेकिन मेरे पिताजी जो उधार लिया पैसा है, उस पैसे से कई दिनों तक मजदूरी करते हुए उस कर्ज को अदा करते रहेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने अपने पति को बताया कि मैं ये करने जा रही हूं, और उन्होंने भी मुझे मना नहीं किया। मैंने जो 31,000 रुपये आया था, और वो पैसा निकाल करके पिताजी के हाथ में दिया
और कहा कि आपका आशीर्वाद ही बेटी के लिए पर्याप्त है, काफी है। जो आपने मेरी विदाई के लिए जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया था, जो खर्चा हुआ, ये इसमें से जो मदद उसमें हो सकती है उन लोगों के, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मजदूरी करके उस ऋण को चुकता करें। आप कल्पना करिए एक बेटी का भाव अपने पिता के प्रति क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं, ये बेटी ही कर सकती है। दिया है, उन महिलाओं ने अपना रोजगार का जरिया खड़ा कर दिया, उनको मदद करनी चाहिए। तो हमने 40,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड दे करके उनको मदद कर रहे हैं और उसके कारण कई जगह वो अपना काम बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश में, अगर कोई बेटी अगर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कोई काम शुरू करना चाह रही है, स्टार्टअप शुरू करना चाह रही है, तो सरकार की ओर से 1 करोड़ में से 35 लाख रुपए सब्सिडी, यानी कि 35% सब्सिडी महिला को दे। ऐसी योजनाओं को के माध्यम से हम महिलाओं के उत्थान की दृष्टि से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आज जंजैहली में आना हुआ था और जंजैहली में आकर के मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर भी हमने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर किया। और मैं ये भी देख रहा था कुल मिलाकर के आज लगभग 29 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके यहाँ पर हुए हैं। जंजैहली में एससी के PWD का ऑफिस का आज शुभारंभ हुआ। जंजैहली में हमने PWD का रेस्ट हाउस यहाँ सामने बना करके तैयार किया, बहुत सुंदर वो भी बन करके तैयार हुआ, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। 4 करोड़ 15 लाख की लागत से जंजैहली में इंडोर का स्टेडियम हमने बना करके 6 करोड़ की लागत से बना करके तैयार किया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जंजैहली में जो हमने हॉस्पिटल की बिल्डिंग जिसका शिलान्यास हमने किया था और आज वो भवन बनकर के तैयार हुआ 11 करोड़ की लागत से, उसका भी आज उद्घाटन किया जंजैहली में हॉस्पिटल का। और इस तरह से अलग अलग चीजों को लेकर के हमारा खावड़ी में नेत्र पार्क का हमने 3.5 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। और हमारी फोराफाट में जाकर के जो हमारी फाटा के साथ ऊपर पड़ता है वहां पर 1 करोड़ 75 लाख की लागत से हमने जो नेचर पार्क का वहां पर उसका भी शिलान्यास किया। बहुत सारी योजनाओं का उनके मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि जिन योजनाओं के माध्यम से यहाँ इस राज्य विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमने आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश की है, लगभग वो मतलब पूरी हो गई है, काफी स्कीमें उसमें पूरी हो गई है। लेकिन आने वाले समय के लिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, अब हम चुनाव के काफी करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। निवेदन रहेगा प्रधान ग्राम पंचायत हेमंगटारू से कि वो धातु और सदर दे करके मुख्य अतिथि महोदय जी को सम्मानित करें। स्वागत है जी, स्वागत है, 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 मीनाक्षी जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, मीनाक्षी जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, मीनाक्षी जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, एक बार जय राम, एक बार जय राम, पूरा हिमाचल डोल रहा है, पूरा हिमाचल डोल रहा है, नारी शक्ति, जय राम जी को जय श्री राम। हिमाचल का नेता कैसा हो,
को जय श्री राम। एक बार जय राम जी, एक बार जय राम जी। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे मंडल को सम्मानित कर रही है चंद्रावती जी। मेरा चंद्रा जी से निवेदन रहेगा कि वो मनोज जी को सम्मानित करें। जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। माता की एक बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, सर पीछे एक बार जय राम जी, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। जय राम जी को जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, मीनाक्षी जी को जय श्री राम। साइड हो जाओ। पंडित जी को बोलो, पंडित जी 1 मिनट हट जाओ भला। नारी शक्ति, नारी शक्ति, अरे मोर्चा में मोर्चा। इसलिए सभी दाने बुलंद आवाज में बोलेंगी एक बार जय राम जी, अरे एक बार जय राम जी। पूरा हिमाचल डोल रहा है, एक बार जय राम जी, पूरा हिमाचल डोल रहा है, और पूरा हिमाचल डोल रहा है। जय राम जी, आप हिमाचल डोल रहा है, पूरा हिमाचल डोल रहा है। भारत माता की महिला मोर्चा जिंदाबाद। मेरा चंद्रा जी से निवेदन रहेगा कि वो मनोज जी को सम्मानित करें। जय राम जी, बार बार जय राम जी, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। देखिए आपके अंदर जितना हो आगे आगे